अपनी तारीख को भुला देने वाली कौमें बेनिशान हो जाती हैं। वो काफिला होता है पर जिसकी कोई मंजिल न रहे। वो राही होते हैं जिन्हें रास्तों की सिमत का कुछ पता नहीं रहता। खाना पीना ये जिंदगी है, हम किसी काम के लिए आए हैं। और क्या होगा? वलुबिसल हरीर, मर्द रेशम पहनेंगे। और क्या होगा? वो शुरबतुल खुमूर, शराब पी जाएगी। और क्या होगा? वलाना आखिर हादिहिल उम्मत अव्वलहा, इस उम्मत के आज के लोग पहले लोगों को गालियां बकेंगे, दीवाना कहेंगे। ऊंटों के लोग थे, पत्थरों के लोग थे, खच्चरों के लोग थे, खोतों के लोग थे। हम रॉकेट वाले, हम रॉकेट वाले। और तुम्हारा नबी गधे पे सवार रहा है। सवारी इज्जत की चीज होती तो मेरे नबी को अल्लाह रात हर वक्त हाजिर करता। अल्लाह के नबी के दो गधे थे, एक का नाम औफैर था, एक का नाम याफूर था। अब कभी उस पे सवार होते, कभी उस पे सवार होते। फिर आपने खच्चर पर भी सवारी की है, एक का नाम दुलदुल था, एक का नाम फिद्दा था। फिर आपने ऊंटनी पर भी सवारी की है, एक का नाम अज़बा था, एक का नाम शाहबा था, एक का नाम जदआ था, एक का नाम कस्वा था। फिर आपने एक ऊंट पर भी सवारी की है, उसका नाम अस्कर था। फिर आपने उम्मत के मालदारों को भी गुंजाइश दे दी। आपने घोड़ों पर भी सवारी की है, वो छोटे मोटे घोड़े नहीं, बड़े आलीशान। एक घोड़े का नाम वर्द था, एक का नाम यासूब था, एक का नाम याबूब था, एक का नाम मुर्तजिल था, एक का नाम सकब था, एक का नाम सबहा था, एक का नाम लेजाज था, एक का नाम किरास था। ये सारे हसीन घोड़े थे जिन पर आपने कभी कभी सवारी फरमाई कि अगर मेरी उम्मत का कोई मालदार अच्छी सवारी रखना चाहे तो मैं गुंजाइश देता जाऊं कि मैं सिर्फ गरीबों का नबी नहीं हूं, मालदारों का भी नबी हूं। ये जब सब कुछ होगा, मैं सारी को एक दफा दोबारा दोहराता हूं। इज्जत तो खजल फई उदू वाला, जब हुकूमत के कारिंदे बदयानत हो जाएंगे, खजाना खुद लूट लेंगे। बिल अमानत मगनमा, अवाम भी बदयानत हो जाएंगे, अमानत खा जाएंगे। वह ज़कात मगरमा, ज़कात देने वाले ज़कात देना छोड़ देंगे। वो तो इल्म गैर दीन, इल्म दीन दुनिया कमाने के लिए होगा। वह अता रजुल ज़ौजतहु, लोग बीवियों के फरमा बरदार। वह अक़्क़ा उम्महु, माओं के ना फरमान। वह अदना सदीक़हु, दोस्त का इस्तक़बाल। वह अक़सा अबाहु, बाप को जलील ख्वार करेंगे। वह सादल क़बीलत फ़ासिक़ुहुम, कबीले का सरदार फासिक। वकान रईसुल कौम अर्ज़लुहुम, हुकूमत नाअहल इंसानों के हाथ में। वो उकरम रजुल मखाफत शर्रही, एक दूसरे को सलाम करेंगे बीच में नफरतें छुपाकर। और ज़हरत वरतफ़तिल अस्वाक़ फिल मसाजिद, और मस्जिदों में लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी। वज़हरतिल क़ैनात वल मआज़िफ़, गाना बजाना आम होगा, गाने वाली मोहतरम होगी। वलुबिसल हरीर, और रेशम पहना जाएगा। वशुरबतुल खुमूर, और शराब पी जाएगी। वलाना आखिर हादिहिल उम्मत अव्वलहा, आज के लोग पिछले लोगों को बुरा भला कहेंगे। जब ये सब कुछ होगा तो फिर कुछ और भी होगा। वो क्या होगा? फलयर्तकिबू इंदा ज़ालिका रिहन हमरा व ज़लज़लतन व खस्फन व क़ज़फ़न व आयातिन मुतताबिआत। तो फिर मेरी उम्मत इंतजार करे, उन पर हवाएं पागल बन के झपटेंगी। हवाओं का रंग सुर्ख हो जाएगा, जमीन ज़लज़लों पे आ जाएगी, जमीन में धंसा दिए जाएंगे, पत्थर बरसा दिए जाएंगे, और ऊपर नीचे अजाब के तहाने खुल जाएंगे। जब तक तौबा ना होगी ये रास्ता बंद ना होगा, ये पकड़ बंद ना होगी। मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, आप सबकी मैं मिन्नत करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, और एतकाफ वालों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अल्लाह के गुस्से को ठंडा करने वाला काम किया। आप सबसे भी कहता हूँ कि हम सब अल्लाह के दरबार में झुककर तौबा करें। ये तौबा का वक्त है। यौम दुआ मनाने की चीज नहीं है, और ये रोने की चीज है। रोवो रोवो के वो रूठा हुआ है, और उसे मनाना सबसे आसान है, सबसे आसान है। मेरे एक बुजुर्ग मुझसे नाराज हो, डेरे में, भरे डेरे में 1 घंटा में जमीन पर बैठ के उनकी मिन्नतें करता रहा। जमीन पर वो चारपाई पर नौकर खड़े हुए, रिश्तेदार खड़े हुए, और मैं माफी मांग रहा हूं कि मैं नहीं करना है, मैनू पता है तू बड़ा बड़ा मौलवी है, मैं तेन माफ नहीं करना। 1 घंटा मिन्नतें करवा कर फिर माफ किया। खून का करीबी रिश्ता। और मेरा अल्लाह कैसा है?
میرا اللہ کیسا ہے؟ اوئے ہوئے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی. میرا بندہ حوصلے نکال لے گناہ کرنے کے، اتنے کر کے اسلام آباد کو نہ بھر، اتنے کر کے پاکستان کو نہ بھر، ہند و سندھ کو نہ بھر، ساتوں زمینوں کو بھر دے، پھر تہ بتہ گناہوں کو رکھتا جا اور خلاؤں کو بھر دے، چاند تاروں کی روشنی چھین لے، سورج کو کالا کر دے اپنے گناہوں سے، اور اپنے گناہوں کو میرے آسمان کی چھت کے ساتھ آ کر پھنسا دے. اتنے گناہ کرنے کے بعد تو نے ایک دفعہ اگر کہہ دیا یا اللہ معاف کر دے تو میں سارے معاف کر دوں گا. ولا ابالی، کوئی ہے مجھے پوچھنے والا؟ مجھے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ کیوں معاف کیا؟ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. تم توبہ کرنے والے بنو، مجھے معاف کرنے میں دیکھو گے کوئی دیر نہ لگے گی. من تقرب الی تلقیتہ من بعید، ساری زندگی کٹ گئی عشق بتا میں. مومن سے چوک ہو گئی، یا ویسے شاعری کی ترنگ میں کہہ دیا آخر عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے، آخر عمر تو بہت زیادہ ہے، آخری سانس میں بھی توبہ کر لے تو اللہ گلے سے لگا لے. جو اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر ندامت کے آنسو بہاتا ہوا بوجھل قدموں کے ساتھ اللہ کے گھر کی طرف بڑھتا ہے کہ آج اللہ کو منانے جا، آج اس سے صلح کرنے جا رہا ہوں. ماں کو منانے جاؤ وہ بات نہیں کرتا، باپ کو مناؤ وہ الٹا پٹائی کرتا ہے، بھائی کو منانے جاؤ وہ دروازہ نہیں کھولتا، اور رب کو منانے جاؤ کب 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 جب بال بال گناہوں میں جکڑا ہوا، جب رواں رواں گناہوں کا گٹر بنا ہوا، جب پیچھے مڑ کے دیکھو تو کوئی ایک کرن کہیں نیکی کی نظر نہ آتی ہو، سیاہیوں میں لتھڑا ہوا، گندگیوں میں ڈوبی ہوئی یا ڈوبا ہوا، لتھڑی ہوئی یا لتھڑا ہوا، غفلت میں زندگی گزارنے والی یا گزارنے والا. جب یہ بوجھل قدموں سے اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو میرا اللہ کہتا ہے ٹھہرو، میں تیرے استقبال کے لیے عرشوں سے نیچے اتر کے خود آگے آ رہا. تلقیتہ من بعید، آؤ جی آؤ جی. ہم آگے نہیں بڑھ جاتے اپنے قریبی دوست کے لیے آؤ جی آؤ جی؟ تو یہ کچھ میرا اللہ کہہ رہا ہے، جو توبہ کرنے میری طرف آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. ومن اعرض عنی نادیتہ عن قریب، جو مجھ سے روٹھ جاتا ہے اس کو خود قریب جا کے بلاتا ہوں. الی این اولک رب غیری، میرا بندہ کو مجھ سے پیارا رب تیرے پاس ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ جس سے ماں نافرمان بچے کو کہتی کہاں جا، جاہل تھے، جانور تھے، اور جب انسانیت کا شعور آیا تو وہ اٹھ کے اللہ کے پاس چلے گئے. اور تمہارے ہیں تو قدر کر لو، میں تو محروم ہوں ان دونوں سے. تمہارے زندہ ہیں تو قدر کرو ورنہ کف افسوس ملتے رہو گے. موسیٰ جیسوں سے اللہ نے کہہ دیا جب ماں مر گئی، موسیٰ کو طور پہ ذرا سنبھل کے آیا کرو، دعائیں کرنے والی چلی گئی. ہائے، تو میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ آؤ آؤ میں تیرا استقبال کرتا ہوں، آ جا. میرا بندہ کہاں جا رہا ہے؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانِ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ. کاش اس آیت کے اندر کا شہد میں آپ کو نکال کے دکھا سکتا، اس کے اندر میں اللہ کی محبت میں آپ کو دکھا سکتا کہ اللہ کیسے پکار رہا ہے، یا ایھا الانسان، او میرا بندہ، او میری بندی، کہاں جا رہے ہو؟ ما غرک بربک الکریم. اور کبھی رب بھی ظالم ہو سکتا ہے. تیری ماں تجھ پہ ظلم کر سکتی ہے، عین ممکن ہے کہ مائیں ظالم ہوں. خیزوران نے اپنا سگا بیٹا قتل کر دیا. ہارون رشید کی ماں خیزوران، مہدی کی بیوی ہادی ہارون کی ماں، مہدی کے مزاج پہ سوار تھی. مہدی اس کے پیچھے بھی جیسے نور جہاں جہانگیر پہ چھا گئی، خیزوران مہدی پہ چھا گئی. جب وہ مر گیا تو ہاتھی خلیفہ بنا. انہوں نے کہا اماں اب گھر کے اندر بیٹھنا، باہر نہیں آنا، چار دیواری میں تیرا ہر حکم چلے گا، حکومت کے معاملات میں دخل نہیں دینا. رات سوتے کو ماں نے مروا دیا. مائیں تو یہ ظلم کرتی چلی آئی ہیں، پر تیرا رب
हरगिज 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 कभी जुल्म नहीं कर सकता, कभी जुल्म नहीं कर सकता, कभी जुल्म नहीं कर सकता। ये बच्चे क्यों मर गए, ये मासूम क्यों मर गए, ये पत्थर क्यों हिल गए, ये गरीब लोग थे इनको क्यों पकड़ लिया। और मत करो ये बातें, मत करो ये बातें, इनसे तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो। मेरे अल्लाह से ज्यादा मेहरबान कोई नहीं है। जन्नत कोई मुफ्त का सौदा है। वलनबलुवन्नकुम बिशै, मैंने तुम्हें आजमाना है दुख देकर भी, सुख देकर भी। वनबलुकुम बिशर्रि वल खैर फितना, मैंने तुम्हें आजमाना है राहत देकर भी, मुसीबत देकर भी। मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, जो तुम पर मुसीबत आई है तुम्हारे हाथों की कमाई है। यहां अजाब की तरफ इशारा है, यहां अजाब को बताया जा रहा है। मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिइज़्निल्लाह, तुम पर जो मुसीबत आई है अल्लाह के अमर से आई है। यहां इम्तिहान की तरफ इशारा है। सुनो, दो आयात आपको बता रहा हूं, दोनों का मिसदाक अलग है। मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, तुम पे जो दुख तकलीफ आया है तुम्हारे गुनाहों का नतीजा है। मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिइज़्निल्लाह, तुम पर जो मुसीबत आई है अल्लाह की इजाजत से आई है। ये बिइज़्निल्लाह बिमा कसबत ऐदीकुम, बिमा कसबत ऐदीकुम पर जब जमीन आसमान हिलते हैं तो अल्लाह का अजाब होता है, और बिइज़्निल्लाह पर जब जमीन आसमान हिलते हैं तो अल्लाह का इम्तिहान होता है। अच्छा चलो, इन पर ये तो गुनहगार भी होंगे, कौन से मासूम थे, गुनहगार भी होंगे। अल्लाह ताला, एक हदीस में आता है, अल्लाह अपने बंदे के लिए जन्नत में एक मकाम तय करता है, वो अपने अमल से पहुंच नहीं पाता तो अल्लाह उसको मुसीबत डाल के उसको वो मकाम अता फरमा देता है। और अल्लाह ताला जन्नत में जब मुसीबत ज़दा लोगों को बुलाएगा, मुसीबत वाले आ जाओ, ऐलान होगा 8 अक्टूबर के ज़लज़ले वाले आ जाओ। जब अल्लाह उनको जन्नत के दर्जात देगा तो जो लोग आफियत में रहे होंगे वो कहेंगे, हाय काश दुनिया में हमारे गोश्त कैंचियों से काटे जाते और हमें भी ये रुतबा मिल जाता। कैंची क्यों कहा, तलवार क्यों नहीं कहा, खंजर क्यों नहीं कहा? कि तलवार और खंजर काम तेजी से दिखा जाते हैं, कैंची तो कपड़ा काटने के लिए है, बोटी काटने को तो नहीं है। इस बात की तरफ इशारा है कि कैंचियों से हमें काटते, रग रग हमारी फड़कती और दुखती और हम हाय हाय करते मरते, पर अगर हमें ये मिल जाता तो हमें कोई नुकसान ना था। तो अल्लाह अच्छों को भी आजमाता है, बुरों को भी। आजमाइश के बाद लोगों में कुफर बढ़े तो अजाब की निशानी है। आजमाइश के बाद लोगों में तौबा आए तो ये अल्लाह पाक के इम्तिहान की निशानी है। अल्लाह ताला ने पहाड़ हिलाए, चलो इनमें कसूरवार भी थे, बेनमाजी भी होंगे और दूसरे कामों वाले भी होंगे। इमाम हुसैन ने क्या कसूर किया था जो सीना छेद दिया गया? क्या कसूर किया था इमाम हुसैन ने? वो सीना जिसको यानी हसन हुसैन वो हस्तियां हैं जिनकी बोटी बोटी पर अल्लाह के नबी ने बोसे ली। ऐसे चूमा, यहां तक चूमा, सिर्फ सर और माथा नहीं चूमा। क्या कसूर किया था इमाम हुसैन ने? ये क्या अजाब आया? नऊज़ बिल्लाह, मैं आज के ज़हन की तर्जुमानी कर रहा हूं। अल्लाह के नबी गली में गुजरे, बच्चे खेल रहे, इमाम हुसैन भी खेल रहे, तो आपने कहा पकड़ो भाई हुसैन को, जैसे बड़ा आदमी छोटे के पीछे भागता है, पकड़ो भाई पकड़ो। तो आगे इमाम हुसैन भागे भागे उधर गए, तो आप आगे से आ गए, पकड़ो भाई पकड़ो, तो वो उधर चले गए, फिर आप आगे से आए, पकड़ो भाई पकड़ो। अब वो जैसे बच्चा यूं समझता है मैं बड़ा दलेरू, मेरा प्यो मैनू नपे नहीं सकता, मैं केड़ा बड़ा एथलीट बन गया। तो वो यही कुछ इमाम हुसैन कर रहे थे, कभी इधर होते कभी उधर होते, हमारे नबी कभी आगे होते कभी पीछे होते, यहाँ तक कि उनको ऐसे पकड़ के उठाया और उनके होठों और माथे को चूमा और फरमाया हुसैन मुझसे है, मैं इससे। अब इसको क्यों सीन, हाय हाय क्या तीर लगे हैं, क्या तीर लगे हैं, क्या तीर लगे हैं। इधर आ सितमगर हुनर आजमा, तो तीर आजमा हम जिगर आजमा। और सिर्फ हुसैन थोड़ा ही शहीद हुए, 16 आले रसूल में से शहीद हो गए। इमाम हसन के बेटे कासिम इस काफिले के सबसे हसीन नौजवान थे। जब सारे जान निसार शहीद हो गए तो फिर अहले बैत की बारी आई, तो सबसे पहले कासिम ने अपनी जान का नजराना पेश किया और आकर अपने चचा के सामने खड़े हुए। बीच में लोहे की दीवारें, उन पर जो तलवार पड़ी हाथ पर हाथ कट के अलग हुआ, जमीन पर गिरा, उनका या अम्मा है चचा। तो इमाम हुसैन कहां पहुंचते, लोहे को चीरते चीरते जब पहुंचे तो जुल्म अपना काम दिखा चुका था और
बेटा भतीजा आखिरी सांसों में हिचकियां ले रहा था तो उसके सराने खड़े होकर कहा, कासिम मेरे बेटे, आज तेरे चचा के दोस्त बड़े थोड़े हैं और दुश्मन बड़े ज्यादा हैं। अल्लाह नासिर हो वकफर बातिर हो। वो क्या दिन होगा जब अल्लाह का रसूल तेरी तरफ से खुद मुद्दई बन के अदालत में आएगा। उस दिन इनको कहां जाए पनाह मिलेगी। एक दफा तलवारें रुक गई इमाम हुसैन के ये बोल सुनकर। उनको उठाया, सीने से चिमटाकर उनके पांव जमीन पे लगते जा रहे थे। जहां पहले जाफर के बेटे शहीद हुए पड़े थे, जाफर के बेटे औन, अब्दुल्ला, मोहम्मद, औन और मोहम्मद यहां शहीद हुए हैं। अब्दुल्ला जिंदा सलामत रहे जिनसे हजरत जाफर की नस्ल चली। औन और मोहम्मद के साथ जाके कासिम को लुटा दिया। 16 आखिरी शहजादा अब्दुल्ला, इमाम हुसैन के 4 बेटे शहीद हुए। अली अल अकबर, अली अल औसत, अबू बकर, अब्दुल्ला, 4 बेटे शहीद हुए। आखिरी बच्चे अब्दुल्ला हैं, 2 साल के। उनको बुलवाया मिलने के लिए, प्यार करने के लिए। खुद रह गए, बच्चा रह गया था। अब जाने का वक्त आ चुका है। तो उसको प्यार करके वो बच्चा ऐसे तड़प रहा था प्यास की शिद्दत से। इतने में सनसनाता तीर आया और अब्दुल्ला के सीधा आकर गले में लगा। खून का फवारा छूटा। इस्माइल अलैहिस्सलाम की प्यास बुझाई जमजम के पानी से और हुसैन के लाल की प्यास बुझाई उसके अपने खून जिगर से। यहाँ दिल फट गया है, दिल ही तो है न संगो गश्त, दर्द से भरना आए क्यों। सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और बेटे के खून को दोनों हाथों में लेकर ऐसे ऐसे लप बनाकर यूं आसमान की तरफ उठाया। कहे मेरे रब, अगर तूने अपनी मदद को रोक लिया है तो मेरा तुझसे गिला कोई नहीं है। हमें यह सबक दिया गया है कि अल्लाह कोई मुसीबत लाए, या अल्लाह हम तेरे गुलाम, हम तेरे गुलाम। सुनो, इब्ने माजा की रिवायत है कि आपने फरमाया, अगर अल्लाह ताला सारी दुनिया के इंसानों को, सारी दुनिया, सारे आसमान के फरिश्तों को जहन्नुम में डाल दे तो अल्लाह जालिम नहीं है। अल्लाह करीम है, करीम है, करीम है। इम्तिहान है हमारा भी। जो मर गए जन्नत में चले गए, देखते नहीं, और रमजान में मरे हैं, और रमजान में तो हिसाब नहीं होता। अब अल्लाह ताला कोई तुम्हारी तरह खातेदार थोड़ा ही है कि महीने के बाद फिर अच्छा जी होता हिसाब दे दो। जब एक दफा छोड़ा तो छोड़ दिया। रमजान में मरने वालों का हिसाब नहीं। मासूमों के साथ मरे हैं, तो जब मासूमों ने आगे जाकर माओ की सिफारिश की हुई तो खुद ही माएं भी सीधी जन्नत में, वो भी जन्नत में। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह, ये तो मुसलमान को बड़ी तंगी देता है। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े लाडले नबी से, अल्लाह से कर लेते थे बातें ऐसी, या अल्लाह, ये आप मुसलमान को बड़ी तंगी देते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा, इधर देखो। अल्लाह ताला ने जन्नत खोल दी। इधर देखो। जब जन्नत को देखा तो कहने के मेरे मौला तेरी इज्जत और जलाल की कसम, अगर मुसलमान के हाथ कटे हों, पांव कटे हों, नाक के बल जमीन पे रगड़ता रगड़ता घिसड़ता फिर रहा हो और क्यामत तक इस तरह सिसक सिसक के जिंदा रहे और मर जाए, और मर के यहाँ चला जाए तो उसने कोई गम नहीं देखा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह, तू काफिर को बड़ी छोड़ देता है, काफिर को बड़े मजे कराता है। हमारे लोग भी हर वक्त काफिरों की तस्वीरें पढ़ते रहते हैं, वो इतने अच्छे हम इतने बुरे, वो इतने अच्छे हम इतने बुरे। मेरी सुनो, जब जब काफिर की तारीफ होती है मुकाबलतन मुसलमान, बतौर इंसान नहीं, बतौर इंसान नहीं, हम ऐसे हैं, हम इतने गंदे हैं, वो इतने अच्छे हैं, इस अंदाज। वरना किसी की भी तारीफ करना कोई बुरी चीज नहीं है। तवाज़ुन के साथ बात कर रहा हूं। मुसलमान इतने गंदे हैं और वो इतने अच्छे हैं। जब इस तवाज़ुन के साथ कोई बोलता है तो अल्लाह का अर्श गुस्से से कांपने लगता है। बदबख्त मेरे नबी की उम्मती को छोटा कर रहा है और मेरे नबी के दुश्मन को बड़ा कर रहा है। इस उम्मत के बुरे से बुरे के लिए भी अल्लाह के नबी का आंसू बहा है। या अल्लाह, तू काफिर को बहुत खुश देता है। तो अल्लाह ताला ने कहा, ठहरो जरा इधर देखो। देखा तो जहन्नुम को खोल दिया। जब जहन्नुम को देखा तो अल्लाह, तेरी इज्जत की कसम, तेरे जलाल की कसम, तेरे मर्तबे की कसम, काफिर सारी दुनिया का बादशाह बन जाए, क़यामत तक हुकूमत करके मर के यहां चला जाए, तो उसने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, बर्बाद हो गया। मेरे भाइयों, मैं आप सब भाइयों की खिदमत में गुजारिश करता हूं, तौबा करो, औरतें भी, मर्द भी। ये जो बातें मैंने दोहराई हैं हदीस पाक की, अल्लाह ना करे कोई इसमें मुब्तला है, कोई है तो अल्लाह के वास्ते तौबा करो। फिर उसके साथ झूठ से बचो, खयानत से बचो, धोखे से बचो, गाली गलूज से बचो, चोली से बचो,
الزام لگانے سے بچو. نیک عورت پہ الزام لگانے والا قیامت کے دن 100 سال کی بندگی لے کر آئے گا تو اللہ تعالیٰ مردود کر دے گا. قذف المحسنہ یہدم عمل 100 سنۃ، طبرانی کی روایت ہے کہ نیک عورت پہ تھپا لگانے والا 100 سال کی بندگی بھی ہوگی تو اللہ مردود کر دے گا. تو اپنے ماں باپ زندہ تو ان کی خدمت میں پڑ جاؤ. اصحاب قلم ہیں تو قلم سے انصاف کرو، اصحاب اقتدار ہیں تو کرسی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرو کہ یہ اللہ کی دی ہوئی چیز ہے. سنو سنو، ایک دن کا عدل کا فیصلہ، طبرانی کی روایت ہے، ایک دن کا عدل کا فیصلہ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. ایک بڑا افسر کرسی پہ بیٹھ کے دیانتداری سے ساری فائلیں پار کر دیتا ہے، اس کا ایک دن کا یہ عمل میری مسجد کی 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. قیامت کے دن اعلان ہوگا عرش کے سائے میں آنے کے لیے آ جاؤ. 7 قسم کے آدمی پہلے آ جاؤ. کون؟ ولی اللہ، کتب ابدال، شہید مجاہد، مفسر محدث؟ نہیں، سب سے پہلے عادل بادشاہ آ جائیں، عادل حاکم آ جائیں، عادل وزیر اعظم، عادل صدر، عادل سیکرٹری، عادل آئی جی، عادل ڈی آئی جی، عادل جج، چاہے وہ سول عدالت کا ہو یا سپریم کورٹ کا ہو. عدل والے آ جاؤ، وہ وکیل جو لوگوں کو عدل لے کر دیتے ہیں اور ظالم کے پیسے دیکھ کر اپنے قلم کو، علم کو بیچتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی بلا لے گا، آ جاؤ تم بھی عدل کے لیے لڑتے رہے، آ جاؤ. سب سے پہلے عرش کا سایہ ان کے لیے کھلے گا، ان کے لیے آگے بڑھے گا جو دنیا میں عدل قائم کرتے رہیں. تو میرے بھائیوں، بہت بڑا مجمع اہل ایمان کا ہے، مسجد بھری ہوئی ہے، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں. توبہ اور اپنی توبہ کو پکا کرنا ہے تو اچھی صحبت اختیار کرو. صحبت صالح تو را سہل کنات، صحبت تعالی تو را تعالی کنات. اچھی صحبت، اچھے سنگ ترے. ایک وہ بیچ رہا تھا سنگ ترے، وہ کہتا اچھے سنگ ترے. تو ایک بیٹھے تھے کوئی اللہ کے نیک بندے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ان کا حضرت جی کس بات پہ رو رہے ہو؟ کہ وہ کہہ رہا ہے اچھے سنگ ترے، اچھے سنگ تر گئے، پار ہو گئے، کامیاب ہو گئے. صحبت اختیار کرو، نیک لوگوں کی صحبت. تبلیغ میں جاؤ، 4 مہینے لگاؤ، چلہ لگاؤ. رائمنڈ کا اجتماع آ رہا ہے 18 کی شام سے، 3 دن کا اجتماع ہے. اس کے بعد جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلیں گی. یہ تربیت کی محنت ہے. تبلیغ کوئی فرقہ واریت کا کام نہیں، تبلیغ کوئی کسی مخصوص افکار کی ترجمانی نہیں ہے. تبلیغ پہلی دفعہ ایک ایسی محنت کو دیکھا ہے زندگی میں جو صرف اسلام کو پیش کر رہے ہیں، صرف اسلام کو پیش کر رہے ہیں. اور اس میں اللہ نے ایسی جاذبیت رکھی ہے کہ 6 بر اعظم میں اللہ تعالیٰ مجھے اپنے فضل سے لے گیا ہے. میں 6 بر اعظم کا چشمدید گواہ ہوں کہ اللہ نے کس طرح زندگیوں کو پلٹا دیا ہے اور دے رہا ہے اس مبارک محنت کی وجہ سے. ہم پریس اخبار کا سہارا نہیں لیتے کہ کو ہم نام پیش کریں کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. مجھے ایک کالم والے نے میرے نام سے کالم میں پیغام بھیجا کہ تبلیغی جماعت والے کچھ نہیں کر رہے. تو میں نے ان کو فون کر کے کہا جن کے لیے کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے. کوئی ہم تصویریں چھپوائیں گے کہ دیکھو ہمارا کیمپ دیکھو آ کے. قادسیہ کی لڑائی میں مال غنیمت کٹھا ہو رہا تھا تو ایک نوجوان ایک صندوق لے کر آئے. تو سوید بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خزانے کو اکٹھا کرنے کے امیر تھے. تو انہیں صندوق کھولا تو اس میں ایسے جواہرات تھے جو وہ پڑا ہوا تھا نا خزانہ، اس سب سے قیمتی. وہ ایک طرف یہ صندوق ایک طرف. اس کو حیران ہو کر دیکھنے لگے، کہنے لگے اس میں سے کچھ لیا تو نہیں؟ وہ کہنے لگا لینا ہوتا تو پھر سارا ہی لے جاتا. تمہیں جو لا کے دیا ہے تو تمہیں کچھ خبر تھی کہ مجھے یہ چیز ملی ہے، اور لینا تو میں سارا لے جاتا. یار کمال کر دیا. تیرا نام کیا ہے؟ کہ کیوں مشہوری کرنا چاہتے ہو کہ فلاں آدمی بڑا دیانتدار ہے؟ جس رب کے لیے کیا ہے وہ میرا نام جانتا ہے. اور یہ کہہ کر پلٹے اور دوڑ لگا دی کہ میرا تعاقب نہ ہو سکے. سوید بن مقرن نے پیچھے آدمی دوڑایا، دوڑ دیکھو یہ کون شخص ہے. وہ آ گیا کہ یہ پیچھے، اس کو نہیں پتا میرا تعاقب ہو رہا ہے.
जाकर जब अपने खेमे में बैठे तो उन्होंने दाएं बाएं से पूछा कौन शख्स हैं? का सईद नफरी यमन के हैं, सईद नफरी यमन के हैं। सलाहुद्दीन अयूबी अक्का में मुहासरे में आ गए, रिचर्ड ने मुहासरा किया और इंतहाई खौफनाक शक्ल बन गई। उन्होंने बुर्ज तैयार किए जिस पर आग के तीर असर नहीं करते। पहले ऐसा होता बुर्जों को आगे बढ़ाते, लकड़ी को आग के तीर बरसाते, आग लग जाती। उन्होंने ऐसों पर तेल मला के उस पर आग असर नहीं करती। तो हैरान परेशान कि अब क्या बनेगा। एक नौजवान आया हांडियां लेकर, पहला बम जो इजाद हुआ एक मुसलमान ने इजाद, पहला बम। आकर कहने लगा सुल्तान इस हांडी को इस पर मारो। ये हांडी क्या करेगी? का तुम मारो तो सही। तो जो उठा के एक हांडी को फेंका, वो उस जवानी की तोप के साथ एक धमाका हुआ, सारे बुर्ज में आग लगी। दूसरा, तीसरा, चौथा, सारे बुर्ज जल गए। जो बाकी थे वो उन्होंने भगा के पीछे हटा लिए। सुल्तान सजदे में गिर गए और फिर उठकर कहने लगे बेटा मांग क्या मांगता है? कहा सुल्तान जिसके लिए किया है उसी से लूंगा, तू क्या देख। एक अरब नौजवान के जरिए इटली में इनकलाब। एक दफा मैं हज पर गया तो इटली से एक नौजवान आया हुआ था। अरब हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की औलाद में से था, मराकश का रहने वाला। मजबूरी की वजह से इटली में रहना पड़ गया। 22 साल की उम्र में उस अकेले लड़के ने इटली में पूरे मुसलमानों को हरकत दे दी। वहाँ 300 मस्जिदें बनी जबकि एक मस्जिद भी नहीं थी, और वो हज पर 70 नौजवान को लेकर आया हुआ था। इतनी ताकत अल्लाह ताला ने मुसलमानों के अंदर रखी है। वह आलिम नहीं है, कोई दुनियावी डिग्री थी नहीं, इकोनॉमिक्स या फिजिक्स की नहीं, मुझे अच्छी तरह याद नहीं, लेकिन उसने वहाँ जो उस मेहनत को जिंदा किया, पूरी इटली में 300 मस्जिदें बनने का जरिया बन गया और हजारों नौजवानों को तौबा का जरिया बन गया। तो आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है। मैं ये नहीं कहता कि तबलीगी जमात के मेंबर बन जाओ, न किसी जमात की दावत दे रहा हूँ। मैं और आप हम सब अल्लाह ताला और उसके रसूल के गुलाम बन जाए और इस गुलामी को आगे लोगों में फैलाने वाले बने। इसे फैलाने में जो तकलीफ आए उसे अल्लाह की रजा के लिए बर्दाश्त करे, और अल्लाह का हबीब हौज़ कौसर पर अपने हाथ से एक प्याला पिलाएगा, सारे दुख दर्द निकल जाएंगे। वहाँ ऐलान होगा, कहाँ है मेरे आखिरी उम्मती? जब दीन मिट रहा था तो उन्होंने मेरे दीन को गले लगाकर मेरे पैगाम को पहुँचाया था, फैलाया था। अल्लाह का हबीब अपने हाथों से जामे कौसर पिलाएगा। अल्लाह ताला के फजल से पिछले साल हमारा सफर श्रीलंका से हुआ। फिजी, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर। आप अंदाजा लगाए कि तबलीग का काम यहाँ से थाईलैंड गया, वहाँ से सोमालिया जिसकी 80% आबादी मुसलमान है। वहाँ यह हाल है कि कोई मुसलमान बेनमाजी ना रहा, कोई औरत बेपर्दा ना रही, चोरी खत्म हो गई, जिना खत्म हो गया, शराब खत्म हो गई, लड़ाइयाँ खत्म हो गई। नमाज पर खुली दुकानें छोड़कर मस्जिद में चले जाते हैं। सऊदी अरब में तो बंद करके चले जाते हैं, यहाँ बंद नहीं करते। और 20 साल से वहाँ तबलीग का काम हो रहा है। श्रीलंका में हम पहुँचे, 10 लाख आबादी मुसलमान, 4 लाख बालिग मुसलमान हैं। 3 लाख इज्तिमा में मौजूद थे, 600 जमातें निकली। सारी दुनिया की फिजा अल्लाह ताला ने बदल दी है। हवाई जहाज में अजानें हो रही है, नमाजें पढ़ी जा रही है, पहाड़ों की चोटियों पर अजानें हो रही है। हमारे इलाके में गूंगे की एक जमात आई। एक गूंगा दूसरे गूंगे को तैयार कर रहा था, मैं उसको देख रहा था। वो कहता तू चल, दूसरा चर्ची था, वो कहता मैं नहीं आता। अब जब सारे हरवे बेकार हो गए तो उसने कहा तू मर जाएगा। उसने कंधे का इशारा किया, फिर कहता है कि तेरी कब्र खोद रहे हैं। अब वो उसको देख रहा है, फिर कहा तुझे डाल रहे हैं, फिर उस पर मिट्टी आ गई। फिर आगे सांप का इशारा किया, तबलीग हो रही है। कुर्बान जाए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अशाहिद ने गूंगे भी खींच लिए और अल्लाह ने जिंदा करके दिखा दिया कि लफ्ज अशाहिद यहाँ फिट था। अब वो सांप की आवाज निकल रही है। उसने अपने हाथ से इशारे से उसको डंक मारा, एक इधर डंक मारा, एक उधर डंक मारा, फिर एक तीली जलाई, फिर कहा आग तेरी कब्र में जल रही है। अब उसका एक रंग आ रहा है और एक जा रहा है। फिर कहने लगा तो बिस्तर उठा और हमारे साथ चल। फिर उसने कोई इशारा किया जन्नत का, वो तो मुझे याद नहीं रहा, लेकिन अगला इशारा दिल वो मेरे सामने 3 दिन के लिए तैयार हो गया। और ऐसी तौबा उसने की, चरस भी छूटी, हर चीज छूटी। वहाँ मदरसे में रहता था और नमाज सीखी, मसाइल सीखे,
طہارت سیکھی. جب سب کچھ سیکھا اور 9 مہینے بعد اللہ کو راضی کرتا ہوا مر کے چلا گیا. ساری دنیا کے گناہ دھلوا کر وہ جنت میں چلا گیا. سستا سودا کر گیا جس کا کوئی عالم تیار نہ کر سکے, کوئی مقرر تیار کر سکے, اس کو ایک گونگے نے تیار کر کے اٹھا دیا. میرے بھائیوں, ساری دنیا کی نیت کر کے 4 مہینے لگا کر اس کو سیکھ لے, پھر سارے عالم میں پھر اس کی دعوت دو. پچھلے سال ہم امریکہ گئے تو چکاگو سے ایک جماعت ٹیکسی ڈرائیوروں کی جو ٹیکسی چلاتے ہیں وہ بھی تبلیغ میں وقت دیتے ہیں. ایک چلے کے لیے برازیل گئے. 800 آدمی ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے. 800 آدمی ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے. 800 پورا قبیلہ تھا. 800 لوگوں کا جو قبیلے کا سردار تھا اس کو دعوت دی, وہ مسلمان ہوا. سارے قبیلے والوں کو اکٹھا کر کے دعوت دی تو سب مسلمان ہو گئے. تو یہ تھوڑے کام کی برکتیں ہیں. جب ہر مسلمان تبلیغ کا کام کرنے لگے تو ساری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا.